नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में विदेश में बैठकर गैंगस्टर रोहित गोदारा के राजस्थान में धमकी देने का सिलसिला लगातार जारी है। जयपुर में एक प्रॉपर्टी बिजनेसमैन को गैंगस्टर रोहित गोदारा ने धमकी दी है। इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर 20 लाख रुपए मांगे हैं। पीड़ित प्रॉपर्टी कारोबारी ने सिंधी कैंप थाने में गैंगस्टर रोहित गोदारा के खिलाफ एक्सटॉर्शन मनी मांगने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि चूरू के सरदार शहर निवासी 31 वर्षीय प्रॉपर्टी कारोबारी से एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई है। प्रॉपर्टी कारोबारी जयपुर रेलवे स्टेशन के पास अपार्टमेंट में रहते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर जिले में YouTube वीडियो को लाइक करने के नाम पर शहर के एक व्यक्ति से साइबर ठगों ने करीब 26 लाख रुपए की ठगी कर ली। कोतवाली थाने में वेदों की पिरोल के पास रहने वाले महिपाल नाहटा को साइबर ठगों ने 6 अप्रैल को फोन कर मैराथन एडवर्ड्स कारपोरेशन की मिसेस बख्शी के नाम पर द्वारा जॉब ऑफर किया था। इसके बाद नाहटा साइबर ठगों के जाल में फंस गए। उन्होंने आगामी 2-3 दिनों में साइबर ठगों द्वारा बताए अनुसार करीब 26 लाख रुपए उनके बैंक खातों और UPI एड्रेस में डालने शुरू कर दिए। आरोपियों ने नाहटा को टास्क कंप्लीट करने के लिए कई लालच भरे ऑफर दिए थे। परिवादी महिपाल नाहटा ने बताया कि साइबर ठगों ने उन्हें बताया कि आपको YouTube के वीडियो भेजे जाएंगे जिन्हें लाइक करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट भेजने पर आपको बोनस अंक और जीती गई इनाम राशि मिलेगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। CM अशोक गहलोत ने कहा है कि हम मजबूरी में शराबबंदी लागू नहीं कर सकते। मेरे राज में भी शराब बिक रही है। मैंने अपने जीवन की शुरुआत एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में की थी। मैं गांधी पीस फाउंडेशन का साधारण वर्कर था। हम लोग उस समय शराबबंदी के लिए भी आवाज उठाते थे। गहलोत बिरला ऑडिटोरियम में बजट घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए हुए वर्कशॉप में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा कि OPS से लेकर राइट टू हेल्थ जैसी हमारी योजनाओं को धीरे धीरे केंद्र सरकार को लागू करना पड़ेगा। मैंने PM मोदी से देश भर में राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करने की मांग की है। इसके लिए सिविल सोसाइटी में मुहिम चलाएं। मैं भी केंद्र पर सोशल सिक्योरिटी लागू करने का दबाव बनाता रहूंगा। मैं इसे लागू करने तक केंद्र को छोड़ने वाला नहीं हूं। गहलोत ने कहा, आज ओल्ड पेंशन स्कीम की पूरे देश में चर्चा हो रही है। राजधानी जयपुर के चोमू के NH52 स्थित सामोद पुलिया के पास घर में देर रात को संदिग्ध परिस्थितियों में एक प्रॉपर्टी कारोबारी की मौत हो गई। सूचना मिलने पर चोमू और सामोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मौके पर पहुंची FSL टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। चोमू थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा ने बताया कि सामोद पुलिया के पास हाईवे पर एक मकान में मृत अवस्था में युवक का शव मिला। परिजन युवक को चोमू के बराला अस्पताल लेकर पहुंचे। इससे पहले डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के दौरान युवक को मृत घोषित कर दिया। सामोद थाना प्रभारी पूजा पूनिया ने बताया कि मृतक युवक की पहचान मुकेश सैनी निवासी जिवाली कोठी वार्ड नंबर 13 चोमू के रूप में हुई है। मृतक के भाई महेश सैनी ने सामोद पुलिस थाने में 5 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या करने की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच करने में जुटी हुई है। जोधपुर GRP ने एक ऐसे शिकारी बदमाश को गिरफ्तार किया है जो डॉक्टर बनकर पैसेंजर्स को लूटता था। बदमाश राजस्थान समेत 7 राज्यों में सैकड़ों लोगों से लूट कर चुका है। 7 दिन तक पीछा कर पुलिस ने दिल्ली से अरेस्ट किया। थानाधिकारी महेश श्रीमाली ने बताया कि मध्य प्रदेश के मंदसौर निवासी 59 साल के बाबू खान पठान को गिरफ्तार किया गया है। बाबू खान राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में पैसेंजर्स को लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है। साल 1999 में दिल्ली GRP ने नशीला पदार्थ बेचते हुए पहली बार पकड़ा। उसे तिहाड़ जेल में रखा गया, जहां डिस्पेंसरी में काम किया। जेल से बाहर आते ही उसने डॉक्टर बनकर लोगों को लूटना शुरू कर दिया। बाबू खान ट्रेनों में यात्रियों से डॉक्टर बनकर मिलता और दोस्ती करके नशीली चाय पिलाकर रुपए, ज्वेलरी, कीमती आइटम्स लूट कर फरार हो जाता था। हरियाणा के जिंद के सदर थाना क्षेत्र के गांव में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने लड़की को जबरदस्ती कमरे में बंद कर रेप किया। आरोपी युवक शादीशुदा है और लड़की से दुष्कर्म करने में उसकी पत्नी ने पति का साथ दिया। नाबालिग के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म की शिकायत पर महिला थाना में
पति पत्नी के खिलाफ पोक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि वह गली से गुजर रही थी तो उसका पड़ोसी जैबिर उसे जबरदस्ती घर के अंदर खींच कर ले गया। इसके बाद उसने कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। वह लोक लाज के डर से चुप रही। कुछ दिन बाद जैबिर की पत्नी सीमा ने उसे अपने घर किसी काम के बहाने बुलाया। तब जैबिर ने पत्नी के सामने ही उससे दुष्कर्म किया। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खोपोली इलाके में देर रात एक बस 700 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। बस में 40 यात्री सवार थे। अब तक 25 का स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी के जरिए रेस्क्यू किया गया है। इनमें से कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसा खंडाला और खोपोली के बीच पुराने नेशनल हाईवे पर शिंगरोबा घाट से उतरते समय हुआ। फिलहाल हादसे की वजह सामने नहीं आई है। बस पुणे से मुंबई जा रही थी। पुलिस ने बताया कि हादसा बहुत दर्दनाक था। बस में महिलाएं और छोटे बच्चे भी सवार थे। हादसे की खबर मिलते ही बोरघाट पुलिस, खोपोली पुलिस और स्थानीय लोग मदद के लिए आए। घायलों को खोपोली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में सवार यात्री गोरेगांव क्षेत्र के एक संगठन के थे। सभी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पुणे गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे। अजमेर जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता ने गांव के ही रहने वाले युवक पर जंगल में बकरी चराने के दौरान रेप करने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत थाने पर दी है। पीसांगन थाना पुलिस के अनुसार 12 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि 23 मार्च 2023 को वह घर से जंगलों की तरफ बकरी चराने के लिए गई थी। इस दौरान गांव के युवक के द्वारा जंगल में उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। कुछ देर बाद वह अपने आप को आरोपी से बचाते हुए घर चली गई। जानकारी के अनुसार पीड़िता को आरोपी के द्वारा ब्लैकमेल भी किया जा रहा था। पीड़िता का मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी है। जल्द मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। अजमेर रेलवे सुरक्षा बल की ओर से यात्रियों का खोया सामान तलाशकर उन्हें सौंपने के लिए संचालित किया जा रहा ऑपरेशन अमानत के तहत एक महिला यात्री का जेवर व नकदी से भरा बैग वापस लौटाया है। महिला यात्री का बैग आगरा फोर्ट ट्रेन में भूल गई थी, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी थी। बैग मिलने के बाद यात्री के द्वारा आरपीएफ का आभार जताया गया। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह गौड़ के अनुसार महिला यात्री आगरा फोर्ट ट्रेन में बैग भूल गई थी और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर उतरकर घर चली गई थी, जहां उसे पता चला कि बैग ट्रेन में ही रह गया है। सूचना पर आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अजमेर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के कोच से बैग बरामद कर लिया। बैग में करीब 15 तोला सोने के जेवर और 29,000 रुपए कैश थे। बारां जिले के रिलावन शहर के समीपवर्ती रामगढ़ कस्बे में दूध देकर लौट रहे 55 वर्षीय आनंदीलाल गुज्जर निवासी किशनाईपुरा को रोककर ताबड़तोड़ लाठियों और गंडासों से हमला कर दिया। दिन दिहाड़े हुई इस वारदात में एक बारगी इलाके में सनसनी फैल गई। परिजन उसे लेकर बारां अस्पताल पहुंचे। या निजी अस्पताल में आनंदीलाल ने दम तोड़ दिया। सरकारी जमीन को लेकर 4 महीने पहले भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें राजीनामा हो गया था। यह जमीन भी आरोपी पक्ष के कब्जे में थी। एसपी राजकुमार चौधरी के अनुसार रामगढ़ पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने फतेहपुरा निवासी मिल्खा, सुनील, लेखराज, प्रीतम, लखन, दुगेर निवासी ब्रिजमोहन व किशनाईपुरा निवासी लोकेश मिलेद के खिलाफ मारपीट कर हत्या करने का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर जिले में वर्ष 2018 में दुष्कर्म और 2019 में मारपीट के 2 अलग अलग मामलों में फरार चल रहे आरोपी को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मुखबिर से आरोपी के घर पर आने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस ने आरोपी के घर पहुंचने से पहले ही उसे रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि मनिया थाना क्षेत्र के छाड़े का पूरा गांव निवासी 40 वर्षीय नरेश कोहली अपना गांव छोड़कर गणेश विहार धौलपुर में रहने लगा था। वर्ष 2018 में आरोपी ने अपनी ही एक महिला रिश्तेदार के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कोर्ट से जमानत पर बाहर आने के बाद वर्ष 2019 में आरोपी ने अपने ही बच्चों के साथ मारपीट कर दी थी, जिसको लेकर महिला थाने में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था।